साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी और हिंदी को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है, जबरदस्त सियासत हो रही है। तो इस बीच पहली बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को लेकर ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर, ठाकरे ब्रदर्स की पार्टियों के विलय पर पहली बार बहुत कुछ बोले और खुलकर बोले। राज ठाकरे ने यहाँ पर पूरा प्लान भी बताया। तो क्या उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे नाराज हैं? और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इशारा यहाँ पर कर दिया कि चुनिंदा लोगों ने बर्बाद कर दिया, कह दिया। तो क्या क्या कहा राज ठाकरे ने, पहली बार उद्धव ठाकरे को लेकर क्या क्या बोले, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राज ठाकरे की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी और मराठी के विवाद के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया और 3 भाषा पद्धति के तहत हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की मान्यता देकर बड़ी पहल की है। और यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा था हिंदी भाषियों का, हिंदी का। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे पहली बार बहुत कुछ बोले हैं। एक कार्यक्रम में पहुंचे उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे ने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो सकते हैं? तो यहाँ पर राज ठाकरे ने पहली बार कहा और खुलकर कहा कि महाराष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महाराष्ट्र की मुश्किलें या कहें कि महाराष्ट्र के मुद्दों के सामने हमारा विवाद, हमारा झगड़ा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है और मैं इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूँ। ये कभी भी संभव हो सकता है। यानी कि एक तरीके से राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि वो उद्धव ठाकरे के साथ भी काम कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैंने जब शिवसेना छोड़ी थी तो तब मैंने यही कहा था कि मैं बाला साहब के अलावा किसी और के अधीन काम नहीं कर सकता हूं। और ये तब की बात थी, तब मेरे लिए आसान था। लेकिन अब महाराष्ट्र के मुद्दों की खातिर, महाराष्ट्र के खातिर, मराठी अस्मिता के खातिर मैं उद्धव ठाकरे जैसे मराठी नेताओं के और भी साथ में जुड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर राज ठाकरे ने यह भी कह दिया कि महाराष्ट्र के सभी मराठी नेताओं को एक साथ आना चाहिए, एक पार्टी बनानी चाहिए ताकि अपनी ताकत और धमक दिखाई जा सके। अब यहाँ पर राज ठाकरे ने एक और बात बड़ी कही। राज ठाकरे ने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए, विलय तक के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी तैयार है? ये उन्होंने सवाल दाग दिया। यहाँ पर यह भी कह दिया कि कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर राज ठाकरे ने इशारा किसकी तरफ किया? और तो ये संभव है, साफ साफ सी बात है कि ये इशारा संजय राउत की तरफ किया, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी को चलाते हैं। भले ही पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन पार्टी को संजय राउत ही चलाते हैं। तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भले ही राज ठाकरे के साथ आने की बात पर एक हो जाएं, मान जाएं, लेकिन संजय राउत नहीं मानेंगे, क्योंकि संजय राउत राज ठाकरे के आने के बाद साइडलाइन हो सकते हैं। राज ठाकरे के साथ में आने के बाद उद्धव और राज ठाकरे की ताकत बढ़ जाएगी, दोनों की ताकतें में इजाफा होगा। तो इधर संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों के विलय को संजय राउत ना होने देना चाहते हो। इसीलिए राज ठाकरे ने इशारा भी कर दिया कि कई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र का भला हो और दोनों भाई एक साथ आए। तो कुल मिलाकर यही बात है, पहली बार हुआ है और राज ठाकरे ने पहली बार साफ साफ कह दिया कि वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, दोनों भाई साथ में आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है। तो आप क्या मानते हैं, यहाँ पर अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो क्या इनकी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, या फिर संजय राउत कुछ न कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और संजय राउत उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करके ही मानेंगे? आप क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो नासिक में उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर रही, जिसमें कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये पहला बड़ा प्रोग्राम है। अब 16 अप्रैल की शाम को ये प्रोग्राम होना है और इसके लिए पिछले 3 दिन से संजय राउत ने नासिक में डेरा डाला हुआ है। संजय राउत मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं कि भीड़ में कोई कमी कहीं न रहे और भीड़ के साथ साथ प्रोग्राम के आयोजन में भी कहीं कोई कमी ना दिखे। इसके लिए संजय राउत ने पूरी तरह से जोर लगा लिया है। लेकिन अब जैसे उद्धव ठाकरे नासिक पहुंचे तो अपने प्रोग्राम की व्यवस्थाओं की हालात देखे तो हालत उनकी खुद खराब हो गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे नासिक पहुंचते ही सबसे पहले यही पूछने लगे संजय राउत से कि भीड़ कितनी आ रही है, कितने लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, कार्यकर्ता और नेता किस लेवल पर पहुंचेंगे। तब जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने पूरी तरह से एश्योर किया कि भीड़ पूरी आएगी और पूरे लोग भी मौजूद रहेंगे, तो उद्धव ठाकरे की हालत ठीक थी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने खुद इस पूरे मैनेजमेंट को देखने की कोशिश की तो सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि भीड़ बहुत कम आने वाली है, भीड़ उस तरीके से नहीं आने वाली है जो कि उद्धव ठाकरे कहें कि शिवसेना के प्रोग्राम्स में पहले नजर आती थी। संजय राउत के मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। संजय राउत का मैनेजमेंट फेल होने की बातें कही जाने लगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर पहुंच रहे थे, उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे थे और कई सारे और भी बड़े नेता पहुंचते। लेकिन अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही है कि उद्धव ठाकरे को डर हो गया है, खौफ हो गया है कि भीड़ नहीं पहुंची, लोग नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचे तो वो किससे बात करेंगे और उनकी इज्जत का क्या होगा, उनकी पॉलिटिकल नेम फेम का क्या होगा। क्योंकि अगर भीड़ नहीं पहुंची तो उद्धव ठाकरे के लिए नासिक का ये प्रोग्राम जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी हमेशा बड़ी भीड़, बड़े सम्मेलनों के लिए जानी जाती है और यहाँ नासिक में भीड़ नहीं पहुंची तो उनके लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। पब्लिक को ये कन्विंस करना मुश्किल हो सकता है कि उनकी पार्टी अभी भी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का अभी भी दखल है। ये समझाना बताना पब्लिक को बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर उनके अपने ही कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचे तो उद्धव ठाकरे इसी वजह से हैरान हो गए, परेशान हो गए। यहाँ तक की खबरें हैं सूत्रों के मुताबिक कि पैनिक अटैक तक आ गया और घबराहट में बहुत सारी मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई। हालांकि उनको डॉक्टर्स को दिखाया गया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हाँ, उम्मीद उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है कि भीड़ जरूर आएगी। संजय राउत तो हालांकि पूरा दावा कर रहे हैं कि भीड़ आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अब कितनी भीड़ पहुंचेगी, कैसा प्रोग्राम होगा, इस पर सवाल बना हुआ है। लगातार इसे लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे का नासिक वाला ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा? और अगर प्रोग्राम फेल होता तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल करियर पर बहुत बड़ा डेंट लग सकता है? उद्धव ठाकरे की राजनीति क्या इससे खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर कुछ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप से बात करना चाहते हैं, राज्य की लीडरशिप पर तो वो खासे मेहरबान बीच में दिख रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शर्त वही थी कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए। लेकिन ना तो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप और ना ही राज्य की लीडरशिप ने एकनाथ शिंदे को अलग थलग करने की बात मानी और इसीलिए उद्धव ठाकरे की जो बातें थी या जो प्लान थे वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए। अब इधर खबरें हैं कि अब आदित्य ठाकरे अपने पिता की राह पर चलते हुए अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने पिता के लिए सियासी रास्ते बना रहे हैं, तलाश रहे हैं और इसी के लिए बीजेपी प्लान पर वो खुद काम करने लगे हैं। अपने लेवल पर मीटिंग बुला ली। जी हाँ, महाराष्ट्र में बड़ी खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जिस महिला नेता को अपना प्रवक्ता बनाया था उसने तुरंत ही एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। संजना घाड़ी शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गई और ये सब कुछ तब हुआ जब उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था एक दिन पहले। तो इसीलिए अब सीधे उद्धव ठाकरे के बजाय आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद को आगे कर लिया और मीटिंग में खुद को ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कि अब वो पार्टी के सारे फैसले लेने वाले हैं। आनंद फानन में मीटिंग बुला ली आदित्य ठाकरे ने, सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को, महासचिव को बुला लिया, जिसमें संजय राउत भी मौजूद थे जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, अरविंद सावंत भी मौजूद थे वो भी मुख्य प्रवक्ता हैं, और जो अभी प्रवक्ता बनाए गए थे वो सारे लोग, पार्टी के सारे पदाधिकारी मौजूद थे। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में कई बड़े फैसले लेने की बात की गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी पर सॉफ्ट हैंड रखने की बात कही गई। जी हाँ, बीजेपी पर सीधे हमले ना करने की बात कही गई। हालांकि कांग्रेस को बख्शने की नहीं बात कही गई, कांग्रेस को बिना बख्शे सीधे हमले करने की बात कही गई। और यहीं पर इसी मीटिंग में फैसला ये भी लिया गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी हमले किए जाएंगे। लेकिन एक बार नहीं बल्कि बार हर बार यही
ही कहा गया कि महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार और बीजेपी नेताओं पर फिलहाल सीधे हमले नहीं करने हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।